जब आप अपना वोटर कार्ड का डिजिटल वर्जन डाउनलोड करने जाते हैं तो आपके सामने ये एरर आ जाता है, योर मोबाइल नंबर नो इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन ई रोल, यानी कि आपके वोटर कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। उसके लिए कह रहा है कि फॉर्म ऐड फिल करो तो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा। सो आज के इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाले हैं किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं और अपना वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर अपना आईडी लॉगिन कर लेना है। इससे पहले हम पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं किस तरीके से इस नए वेबसाइट में अपना आईडी बनाएंगे, अपना पासवर्ड रिकवर करेंगे और कैसे लॉगिन करेंगे। और उस वीडियो में सिखाया था किस तरीके से अपना वोटर कार्ड का डिजिटल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है फॉर्म्स में, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्म ऐड को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म ऐड खुल जाएगा। या फिर आप यहाँ से बैक जाएंगे, यहाँ होम में क्लिक करेंगे, फिर नीचे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल फॉर्म ऐड। तो आप इस तरीके से भी इस पेज में आ सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि अपना सुधारना चाहते हैं या किसी दूसरे का, तो हम दूसरे का सुधारेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अदर इलेक्ट्रोल, फिर यहाँ पर उनका वोटर नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट में। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। मोबाइल नंबर करेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नंबर 2 को और यहाँ पर कर देंगे इसे ओके। तो आपको जिस तरीके से आपके सामने पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आपका स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, विधानसभा नंबर और विधानसभा आ जाएगा। फिर नीचे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट में, फिर आप इस पेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला सेक्शन डन हो चुका है। इसमें क्या है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ये सारा कुछ। फिर सेक्शन बी में है आपका डिटेल्स। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, एपिक नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है आधार में। यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप कर देंगे। अगर आपका आधार नंबर लिंक नहीं होगा तो आपका आधार नंबर लिंक हो जाएगा। हो सकता है कि फ्यूचर में ये काम ला दे कि आपका वोटर कार्ड से आपका आधार नंबर लिंक होना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए आपको ये काम अभी भी कर लेना है। नहीं तो हो सकता है कि बाद में पैन कार्ड के जैसा 1000 रुपये मांगने लगे सरकार, जो कि बहुत ही गलत है। आधार नंबर एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट में। फिर देखना ये वाला सेक्शन डन हो चुका है और आ चुका है ये वाला सेक्शन। आपको यहाँ पर क्या चेंज करना है, अपना मोबाइल नंबर। इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है सेंड OTP, फिर यहाँ पर अपना OTP टाइप करेंगे। OTP एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाई में, फिर नीचे सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट में। तो देखना सी वाला सेक्शन राइट हो चुका है। फिर इसके बाद आपको डी वाला सेक्शन को फिल करना है। यहाँ पर आपका डेटा जाएगा और यहाँ पर अपना प्लेस टाइप कर देना है। सिंपली यहाँ पर अपना गाँव का नाम टाइप कर सकते हैं, या अपने एरिया का नाम टाइप कर सकते हैं, या अपने कॉलोनी का नाम टाइप कर सकते हैं, या अपने पंचायत का नाम भी टाइप कर सकते हैं, बाकी आपका मर्जी। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ अपना गांव का नाम। फिर यहाँ पर क्लिक करना है नेक्स्ट में। तो ये वाला सेक्शन भी राइट हो जाएगा और यहाँ पर अपना कैप्चा आ चुका है और इसी कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि हमें लग रहा है हमें कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा कैप्चा चेंज हो जाएगा। फिर इस कैप्चा को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है प्रीव्यू एंड सबमिट। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपका आधार नंबर आ जाएगा और आपका यहाँ पर सारा बायोडाटा आ जाएगा। फिर नीचे सेलेक्ट करेंगे, सिंपल इसे चेक कर लेंगे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट में। अगर कुछ गलत है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कीप एडिटिंग। हमारा सब कुछ सही है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट, फिर यहाँ पर यस। तो आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है और हमें यहाँ पर हमारा रेफरेंस नंबर आ चुका है। हम इसे ट्रैक कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, या फिर अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हम इसे ओपन करते हैं, ये कैसा दिखता है दिखाते हैं आपको। कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेट पूरा आ जाएगा और यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा, फिर यहाँ पर आपका सबमिट डेट रहेगा। सिंपली आप इसे कॉपी करेंगे। अपना स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली आप इसे कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे होम में और यहाँ पर क्लिक करेंगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पर अपना उसी रेफरेंस नंबर को टाइप करेंगे जो कॉपी किए थे। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप इससे पता कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, वो सक्सेसफुली डन हुआ है या नहीं। फिर यहाँ पर अपना स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर सबमिट में क्लिक करेंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएंगे। यहाँ पर आपका करंट स्टेटस आ जाएगा ई रोल अपडेटेड। देखने के लिए हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है कि नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ चुका है सबमिटेड इतना तारीख को, फिर यहाँ पर आ जाएगा डेट कितना तारीख को अप्रूव हुआ है। उसके बाद अपना डिजिटल वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे होने में तकरीबन आपको 5 से 7 दिन या 1 महीने तक भी लग सकते हैं। हमारे केस में हमें लगा था 1 मंथ और कुछ 10-15 दिन। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर भी करें